स्मैक है यार, स्मैक क्या है? वो स्मैक है, वो देखो ये देखो पन्नी में ड्रग के मामले में अगर आपके यहाँ रिजल्ट कम हुआ, मैं कतई टॉलरेट नहीं करूँगा। आप लोग की आत्मा मर चुकी होगी, हमारी नहीं मरी है, कम से कम इस मामले में तो नहीं मरी है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में ड्रग्स का साया, पुलिस के दावे खोखले, नहीं थम रहा नशे का कारोबार, पुलिस का खौफ खत्म, खुलेआम नशेड़ी ने पर्यटक महिला की बालियों पर मारा झपट्टा, पिटाई लगने के बाद भी नहीं सुधरा, सबके सामने पैकेट निकालकर किया नशा, नौनिहाल भी नशे की चपेट में। सरोवर नगरी नैनीताल देखने में तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, लेकिन अब यहाँ की आबो हवा में ड्रग्स का नशा घुलने लगा है। और ये हाल तब है जब नैनीताल पुलिस नशे पर लगाम लगाने का दावा करती है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार नैनीताल की लोअर माल रोड अधमताल के पास एक नशेड़ी ने राह चलती महिला के कान की बालियों को छीनने की नियत से झपट्टा मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और नशेड़ी की पिटाई लगा दी। नशे में धुत नशेड़ी को पिटाई की चिंता नहीं हुई, बल्कि उसने मार खाते हुए ही सबके सामने नशा करना शुरू कर दिया। यह हाल तब है जब नैनीताल की इसी मॉल रोड के दोनों छोर पर पुलिस तैनात रहती है। हेलो हेलो ठीक है मारो अभी पुलिस को छोड़ना, अरे कान फट गया यार। अरे हेलो हो गया, पकड़ के रखो हम जाओगे। अरे रुको, पुलिस आ रही है। स्मैक है यार, स्मैक क्या है? वो स्मैक है, वो देखो ये देखो पन्नी में सूख रहा है। अरे भाई हेलो, उसे कितना है मान लो, पता नहीं चलेगा उसको भाई, उसको पता नहीं चलेगा भाई। क्या है? अरे खान में से लेडीज का फूड भी दिख रहा है। कुछ नहीं करा मैंने। अभी करेगा बेटा, रुक जा। पुलिस को बुला, छोड़ना इसको मत, छोड़ना मत, इसे वीडियो बनाओ। अबे यार मैं तो नैनीताल में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण ड्रग तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ड्रग तस्कर पहले निचले तबके के कामकाजी, आवारा और बेरोजगार लोगों को अपने चंगुल में फंसाते थे, लेकिन अब इसका निशाना नैनीताल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मलिताल थाने में 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा और युवक को लेकर जमकर बवाल हुआ था। लड़की के पिता का कहना था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित चर्च के पास आरोपी युवक लड़की को नशा करवाता है और उसके साथ की पूरी गैंग बेहुदा रैप सॉन्ग गाते हैं। और उसी चर्च के पास हंगामे वाली रात को गुस्साई भीड़ ने आरोपी के पिता को भी पीटा था। कोई एक बच्ची का स्मैक का मामला था, किसी एक दूसरे पक्ष ने उसको स्मैक की तरफ धकेला है, जो आजकल बहुत चल रहा है। वो गिटार विटार बजाता है एक लड़का शायद, और स्मैक डाल रहा है घर घर में। पिछले साल दिसंबर माह में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की गई एक बैठक में समाज में बढ़ते नशे को लेकर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा काफी नाराज भी हुए थे और जमकर भड़के थे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की आत्मा मर चुकी है, लेकिन मेरी नहीं, कम से कम नशे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। नशे के सौदागर दूसरों का घर खराब कर रहे हैं, वो किसी परिवार की नस्ल खराब कर पैसा कमा रहे हैं और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हो। किसी भी रैंक के कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, ड्रग के मामले में अगर आपके यहाँ रिजल्ट कम हुआ, मैं कतई टॉलरेट नहीं करूँगा। कुछ लोग दूसरों का परिवार खराब करके, दूसरों की नस्लें खराब करके पैसा कमा रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मतलब आप लोग की आत्मा मर चुकी होगी, हमारी नहीं मरी है, कम से कम इस मामले में तो नहीं मरी है। क्यों नहीं हो रहा भाई कैसे? मुझे ये बताइए आप लोग। एक चीज है जिसे मैं चाहता था कि मेरे जिले की पुलिस दिखाए कि हाँ साहब, हम इस चीज में आपके साथ हैं। हम ड्रग बेचने वालों को, स्टेट की नींव खराब कर रहे हैं, इनको हम दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। सोच बनानी चाहिए कि बड़े होकर हम कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए। वो बच्चे खुद डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरों के ऊपर, माँ बाप उनके बेचारे जो हैं दुखी होते जा रहे हैं। कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है या कोई कार्रवाई, तो उसका रीजन बताओ कि इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। नैनीताल में नशे का कारोबार जिस तेजी से फैल रहा है, उसमें लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जाहिर है कि इसका सबसे बड़ा कारण पुलिस के खुफिया तंत्र का फेल होना है। शहर के लगभग ज्यादातर स्कूलों और युवाओं के बीच नशा अपने पैर पसार चुका है। इसका कारण नशा संबंधी पदार्थों की बिक्री को रोकने में पुलिस की नाकामी, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली म्यूजिक, वेब सीरीज, फिल्म और सोशल मीडिया में परोसे जाने वाले घटिया कंटेंट, मॉडर्न बनने की होड़, पाश्चात्य संस्कृति, ये सब है जो कि स्कूली बच्चों और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं।